हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट यूजी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जिन भी स्टूडेंट्स ने राउंड 2 में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है और आगे जो काउंसलिंग होगी उनमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उन सभी के लिए 3 नए अर्जेंट ऑफिशियल नोटिस जारी हुए हैं। तो गाइज, कुछ अच्छी न्यूज़ से रिलेटेड ऑफिशियल नोटिस है और कुछ बुरी न्यूज़ से रिलेटेड है। तो गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ दोनों ही अर्जेंट ऑफिशियल नोटिस जो आपके रिलीज हो रहे हैं वो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो गाइस, सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नीट यूजी से रिलेटेड की हर टाइप की इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और ये पूरी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। साथ में फ्रेंड्स, यदि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है अमेजिंग ऑफर 33% ऑफ नीट यूजी सब्सक्रिप्शन पर, और ये वैलिड रहेगा 20 फरवरी से 28 फरवरी तक। तो गाइस, सबसे पहले यदि आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, और ये डिस्काउंट पाने के लिए प्रिया 18 कोड आपको यूज़ करना है। साथ में गाइज अनअकैडमी प्रोडिगी जो कि 27 फेब को मॉर्निंग 10 AM रखी जा रही है, क्लास 7th 8th 9th 10th इंजीनियरिंग और मेडिकल एस्पायरेंट्स के लिए रहेगी। स्कॉलरशिप और रिवार्ड्स भी रखे गए हैं। और गाइज, ऑल इंडिया लेवल पर कंपटीशन रहेगा। इनरोलमेंट आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। प्रिया 18 कोड आपको यूज़ करना है। और गाइज, लास्ट चांस है ये रिवार्ड्स जीतने का। जिन भी स्टूडेंट्स का रैंक 1 आएगा उनको मैकबुक एयर, रैंक 2 to 3 वाले स्टूडेंट को एप्पल आईफोन, रैंक 4 to 5 एप्पल आईपैड, और रैंक 6 to 40 वाले स्टूडेंट को अमेजोन इको डॉट, और जिन भी स्टूडेंट्स का रैंक 41 to 100 होगा उनको अमेजोन वाउचर्स मिलेंगे। स्कॉलरशिप स्लैब्स भी रखी गई है। रैंक 1 to 10 वाले स्टूडेंट को 100% स्कॉलरशिप, रैंक 11 to 25 75% स्कॉलरशिप, रैंक 26 to 100 50% स्कॉलरशिप, रैंक 101 to 200 25% स्कॉलरशिप, और जिन भी स्टूडेंट्स का रैंक 201 to 500 होगा उनको 15% की स्कॉलरशिप मिलेगी। तो गाइज, न्यू बैच नीट 2022 के लिए अभ्युदय बैच है 25 फेब से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टीज़ के थ्रू आपको क्लासेस मिलेगी। और अब आपके अगर कोई भी डाउट है तो लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम आपको दिए जाएंगे। आप अपना सॉल्यूशन एक्सपर्ट्स के थ्रू पा सकते हैं। ठीक है, लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम के बेनिफिट्स है, आप जो आपका मेंटर होगा डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। आपके जितनी भी प्रॉब्लम्स वगैरह होगी सब आपके सॉल्व करवाए जाएंगे। जो भी डाउट होंगे वो क्लियर करवाए जाएंगे। ठीक है, ऑडियो कॉल जो होगा मेंटर ऑडियो कॉल प्री बुक स्लॉट एट योर कन्वीनियंस टू कनेक्ट विद योर मेंटर लाइव ओवर ऑडियो कॉल। ठीक है, अनअकैडमी लाइट गाइज नीट यूजी सब्सक्रिप्शन टेस्ट सीरीज क्यूरेट की जाएगी एक टॉप एजुकेटर्स के थ्रू, जिसमें 10,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे, डेप्थ टेस्ट एनालिसिस रहेगा। तो प्रिया 18 कोड से आपको इनरोल करना है। यदि गाइज आप कोई भी अनअकैडमी का फ्री प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो प्रिया 18 कोड से फ्री ऑफ कॉस्ट अनलॉक कर सकते हैं। और यदि आप कोई कोर्स खरीदते हैं अनअकैडमी का, पेड कोर्स लेते हैं, तो आपको फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप ऊपर जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है ऊपर, तो अगर उस टाइम पीरियड के अंदर देखते हैं लेते हैं तो 33% ऑफ मिलेगा। अदरवाइज गाइज फ्लैट 10% का ऑफ होता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से डायरेक्टली आप इनरोल कर सकते हैं। अब गाइज, हम बात करते हैं जो 3 नए अर्जेंट ऑफिशियल नोटिस जारी हुए हैं नीट यूजी स्टूडेंट्स के लिए। तो आप सभी को पता है नीट यूजी की जो काउंसलिंग है राउंड 2 की, राउंड 1 का फुल एंड फाइनल हो चुका है। ठीक है, स्टूडेंट्स जो है रिपोर्ट भी कर चुके हैं। इवन गाइज जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लासेस भी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। अब काउंसलिंग 2 अगर हम देखें तो फाइनल जो रिजल्ट है राउंड 2 का नहीं आया है। ये मैं बात ऑल इंडिया कोटा की कर रही हूँ। ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 का रिजल्ट अभी नहीं आया है। जैसे रिजल्ट आएगा आपको बता दिया जाएगा। और गाइज, स्टेट वाइज में कुछ स्टेट्स का राउंड 2 का रिजल्ट आ गया है। जैसे यूपी स्टेट का अभी रिजल्ट आया है। तो अगर आप यूपी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपने 85% रिजर्वेशन जो यूपी स्टेट स्टूडेंट लगाते हैं, अगर वहाँ से आपने पार्टिसिपेट किया है तो अपना रिजल्ट देख लीजिएगा। राउंड 2 की जो मेरिट लिस्ट है वो डिक्लेयर कर दी गई है। ठीक है, वो आउट हो गई है, तो वो आप देख सकते हैं। अब देखिए गाइज, 3 नए अर्जेंट ऑफिशियल नोटिस है, वो आप लोगों के लिए क्या है वो डायरेक्टली हम देख लेते हैं। तो एमसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखिएगा।
तो गाइज़ ये मैंने एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर दी है, ठीक है। ये यूजी के लिए है, तो आप देख सकते हैं जो ऑफिशियल नोटिस जो आए हैं वो किन किन को लेकर है। तो सबसे पहले गाइज नोटिस फॉर विड्रॉल ऑफ सीट्स, जो सीटें हैं वो डिलीट की गई है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एक बैड न्यूज़ है, क्योंकि कुछ सीटें डिलीट की गई है। अब सीटें डिलीट करने से या कम करने से इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा? तो गाइज सीटें कम करने से इफ़ेक्ट आपका पड़ने वाला है कि जो कट ऑफ होती है उसके ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, कट ऑफ आपकी हाई चली जाती है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम एक बार इसमें ये आप देख सकते हो लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिस है। एमबीबीएस की सीट्स जो है वो विड्रॉ कर ली गई है, डिलीट कर दी गई है। और गाइस जो एम्स की सीटें हैं एक्चुअल में वो डिलीट की गई है। तो कौन कौन से एम्स की सीटें डिलीट की गई है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर इंस्टीट्यूट नेम लिखा है, इंस्टीट्यूट कोड लिखा है, प्रोग्राम कोटा, सीट कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो एम्स न्यू दिल्ली ये एमबीबीएस की ही सीट डिलीट की गई है गाइस। तो एनआरआई कोटा से है ये 1 सीट, अनरिजर्व कैटेगरी की एम्स जोधपुर 2 सीट्स, एम्स ऋषिकेश 2 सीट्स, एम्स रायपुर 2 सीट्स। तो गैस ये सीटें जो है वो डिलीट की जा रही है इमीडिएट इफेक्ट के साथ। तो आप देख सकते हैं द सीट मेंशन फॉर विड्रॉल विल बी रिमूव्ड विद इमीडिएट इफेक्ट फ्रॉम द सीट मैट्रिक्स ऑफ राउंड 2। तो द सीट विल बी डिलीटेड फ्रॉम डेटाबेस बिफोर अलॉटमेंट प्रोसेस ऑफ राउंड 2, ठीक है गाइज। अब हम चलते हैं जो नेक्स्ट ऑफिशियल नोटिस है उसकी तरफ। तो गाइस जो सेकंड ऑफिशियल नोटिस है वो आप लोगों के लिए है। आप देख सकते हैं काइंड अटेंशन ऑफ कैंडिडेट एंड इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। किसको लेकर दिया गया है? यूजी और पीजी दोनों के लिए ही है एक्चुअल में। सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जा रहा है और इंस्टीट्यूट जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं यूजी और पीजी काउंसलिंग में। तो एमसीसी ने काफ़ी रिक्वेस्ट जो है रिसीव की है कैंडिडेट्स के थ्रू रिगार्डिंग रेजिग्नेशन ऑफ सीट फ्रॉम अलॉटेड कॉलेज। तो रिजाइन करने के लिए है गाइज ये, फ्रॉम देयर ज्वाइंट सीट इन सेकेंड राउंड। द टाइमलाइन दैट हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय एमसीसी ऑन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ राउंड सीट्स एज ऑन इंट्रा एमसीसी पोर्टल वाज एज फॉलोज, ठीक है। तो ये यूजी कोर्स के लिए है, ये पीजी कोर्स के लिए है। टाइमिंग और डेट जो पहले जो दी गई थी एज पर नोटिस डेटेड आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हाउ एवर it is reiterated to all the participating candidates that as per the directions mentioned in the matter of Dar Islam Educational Trust है, ठीक है। नो रेजिग्नेशन आर अलाउडेड, देखिएगा इस क्लियरली लिखा है नो रेजिग्नेशन आर अलाउडेड वंस द कैंडिडेट इज पार्ट ऑफ राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग कंडक्टेड बाय एमसीसी, ठीक है। द कॉलेज टेकिंग रेजिग्नेशन ऑफलाइन आर एडवाइज टू abstain from doing as much vacant seat allowing through offline resignation will not be included in further rounds of counseling। कोई भी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा इन और आफ्टर राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग। तो ये आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज दिया गया है, ठीक है। कैंडिडेट्स के लिए भी है और गैस ये इंस्टीट्यूट के लिए भी है। अब हम चलते हैं जो थर्ड ऑफिशियल नोटिस जो है उसकी तरफ। तो गैस ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। जो कोविड वॉरियर है उनके लिए सीटें रिज़र्व की गई है, तो उनके लिए अलग से सीट डाली गई है जिनमें स्टूडेंट्स का एडमिशन पॉसिबल है, ठीक है। जो मेंशन कंडीशन दी गई है अगर उस अकॉर्डिंग स्टूडेंट है तो यहाँ पर लिखा गया है ये सभी कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म करने के लिए बोला जा रहा है कि जिन भी स्टूडेंट्स ने नीट का एग्ज़ाम दिया था और जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स है जो कि एनटीए कंडक्ट करवाती है नीट का एग्ज़ाम एकेडमिक ईयर 2021 में, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने डिसाइड किया है कि 5 एमबीबीएस की सीटें उन बच्चों को दी जाएगी जो कि कोविड वॉरियर है, ठीक है, इस साल। क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा किया गया था और इस साल भी ऐसा किया जा रहा है। तो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जो है जो भी इनवाइट किए हैं एप्लीकेशन फ्रॉम इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल चिल्ड्रन ऑफ कोविड वॉरियर डिसीज्ड है थ्रू रिस्पेक्टिव डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज ऑफ देयर डोमिसाइल सीट्स है, ठीक है गाइस। तो ये आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है और जो ये एप्लीकेशन है जो आपको भेजनी है ये कब पहुंच जानी चाहिए? तो द एप्लीकेशन शुड रीच द ऑफिस ऑफ एमसीसी ऑफ डीजीएचएस बाय 17 मार्च, ठीक है। 17 मार्च तक भेजी जानी चाहिए और ये डायरेक्टली रिसीव नहीं की जाएगी,
क्योंकि ये नोटिस आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है। आप देखेंगे कि द एप्लीकेशन फिल्ड इन द फॉर्मेट अपेंडेड बिलो, नीचे एक फॉर्मेट दिया गया है, उसी अकॉर्डिंग आपको फिल करना है, ठीक है। वही आपको प्रिंट आउट निकलवाना है, आफ्टर दैट आपको फिल करना है। तो अलोंग विद ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ड्यूली सर्टिफाइड बाय रिस्पेक्टिव डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, डायरेक्टोरेट हेल्थ सर्विसेज शुड बी सबमिटेड to respective DMA DHS who will then forward to MCC for allotment as per NEET merit है, ठीक है गाइज। फिर भी अगर इन सब से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है, देखिए नीचे टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी दी गई है, ये आपको पढ़ना है। और गाइज कौन से 5 कॉलेजेस में सीट होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ फॉर यू, ये 5 कॉलेजेस होंगे। लेडी हार्डिंग्स मेडिकल कॉलेज, NSCB मेडिकल कॉलेज, JLN मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज अल्फाजपुर केरला में, और लखीम राम मेमोरियल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो गाइज ये कॉलेजेस है। नीचे ये एक और परफॉर्मा दिया गया है, इस फॉर्मेट में आपको फिल करना है, ठीक है। ये पूरा आपको दिया गया है। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।